हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ होगी। देखिए, आज का ये वीडियो मैंने आप लोगों के डिमांड से ही बनाया कि एग्जैक्टली मेरा चेकबॉक्स क्या होता है कि जिसके बेसिस पे मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करती हूँ। इंट्राडे में कॉल लेना हो या पुट लेना हो, मैं वो डिसाइड करती हूँ। जो लोग मुझे लास्ट के कुछ टाइम से फॉलो कर रहे होंगे या लाइव क्लास में भी जुड़े होंगे, उनको पता है कि मैं ड्यूरिंग द डे मुझे इस सेटअप के हिसाब से अगर ट्रेड मिलेगा तो मैं लूंगी। और देखिए, प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है। अगर आपको कोई भी प्रोफेशन में जाना हो, कुछ भी करना हो, या आपको शॉप हो या XYZ कुछ भी करते हो, आप हर चीज के लिए प्लानिंग करते हो ना। तो सेम स्टॉक मार्केट भी वही है। स्टॉक मार्केट भी आपसे चाहता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेना, चाहे स्विंग लो, इंट्राडे लो, इन्वेस्टमेंट लो, आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तब जा करके उसका जो एक सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई होती है। विदाउट प्लानिंग मतलब मान के चलो कि फेल होना ही होना है उसको। यही सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आपके पास एक रूल्स होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप कोई स्टेप लो। ठीक है, तो देखिए, ये जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा है कि सेटअप फॉर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, और ये कुछ मेरे चेकबॉक्स हैं जिसको हर दिन मैं चेक इट करती हूँ। तब जाकर के मैं डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे ट्रेड किस डायरेक्शन में और किस लेवल पे और कितने टाइमिंग के हिसाब से लेना है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सीक्रेट है, मेरा सेटअप है। मेरे को इस चीज से बहुत फायदा हुआ और अभी तक से मेरा सस्टेनेबल है। तो हो सके तो आप अप्लाई करके देख लो, अगर आपके लिए यूजफुल हो तो बहुत बढ़िया है। देखिए, हर चीज को करने से पहले आपको प्रॉपर एक नोट्स बनाने पड़ेंगे कि अगर इस टॉपिक पे ये वीडियो है तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मैं बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव और यूजफुल चीजें बताऊंगी, आपकी काम भी आएगी। देखिए, डेली बेसिस पे आ सकती है, आप कभी भी यूज करोगे तो भी आ सकती है। तो आप इस चीज को नोट डाउन करिए और अपने पेपर और पेन पे लिखिए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फैमिली का मेंबर बनिए। लास्ट में अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे और लगे कि नहीं ये मेरे काम की चीज है और यही चीज मैं मिस्टेक करता था, तो जाकर के आप वीडियो लाइक करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, मेरा सेटअप क्या है। सेटअप फॉर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। सबसे पहले मैं 9 EMA को लेती हूँ अपना। आपको स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं आता, ना आपको फिबोनाची आता है, ना आपको ज्यादा कुछ मूविंग एवरेज के बारे में पता है, ना सुपर बैंड ये वे कुछ भी नहीं पता, ना प्राइस एक्शन पता है, कुछ भी नहीं पता, ना आपको ऑप्शन चेन का ज्यादा नॉलेज है। सबसे बेस्ट होता है आप 9 EMA ले लो। कोई भी एप्लीकेशन ऐप यूज करते होगे, जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, फायर स्टॉक, कुछ भी करते होगे, आप 9 EMA का मूविंग एवरेज लगा लीजिए और उसके सपोर्ट पे आप काम करके देखिए। बहुत हद तक आपकी इंप्रूवमेंट होगी, बहुत हद तक। देखिए, मैं इस चीज को कैसे अप्लाई करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा बैकडेट जाती हूँ, मैं बैकडेट से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, फिर वहां से हम समझेंगे। थोड़ा सा बैक जाते, थोड़ा सा और बैक जाएंगे जहां से स्टार्ट हुई है कुछ टाइम से, क्योंकि अभी सबको पता होगा कि मार्केट गिर रहा है तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, मार्केट गिरना नहीं, चलो ये जो चीज है। अब मुझे यहां तक का डेटा नहीं पता। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ मार्केट में, मुझे यहां का डेटा नहीं पता। मैं आपके सामने पीछे जा रही हूँ और पीछे जा रही हूँ, जहां से आप बोलोगे वहां से। चलो मैं पीछे आ गई, चलो यहां से स्टार्ट करते। रैंडमली मैंने कोई भी सडन अपना एक डेट उठा लिया। अब देखिए, 9 EMA मैंने क्या कहा आपसे, यहां पर देखो पूरी तरीके से प्रीवियस डे में क्लोजिंग के टाइम पे साइडवेज मार्केट रहा था, है ना। साइडवेज, कोई ट्रेंड नहीं है, ऊपर है ना नीचे, कोई ट्रेंड नहीं है। सडनली इस लेवल पे मार्केट ने इस लेवल से क्लोजिंग और इस लेवल पे ओपनिंग दिखा दी ना। मैंने अभी आपसे क्या कहा, 9 EMA को सपोर्ट लेना है। अगर ये मेरा 9 EMA है, देखिए 9 EMA का मूविंग एवरेज लगाया है मैंने। देखिए, वीडियो डिटेल्स में है तो थोड़ा सा बड़ा होगा, और पढ़ना है, सीखना है, समझना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। 5-10 मिनट की वीडियो में कोई स्टॉक मार्केट का रॉकेट लॉन्च नहीं कर लेगा। उसके लिए आपको चाहिए पेशेंसफुली अच्छे से लर्निंग करना और लर्निंग करके प्रैक्टिस करना। तो समझ लीजिए कि वीडियो लंबा होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, अब देखिए,
यहाँ पर मूविंग एवरेज नीचे गया और सेम देखिए फिसलते गया फिसलते गया फिसलते गया। अभी मार्केट जिस लेवल से खुला, इतने बड़े गैप डाउन के बाद यहाँ पर आया प्राइस, ठीक है। अभी भी देखिए 9 जो ईएमए है उस चीज को उसने टच भी नहीं किया है, टच भी नहीं किया है 9 ईएमए को प्राइस ने। और प्राइस जो 9 ईएमए वो पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में होते जा रहा है, होते जा रहा है, नीचे होते जा रहा है, नीचे होते जा रहा है। अब जहां पर 9 ईएमए और प्राइस एक दूसरे से एक्यूमुलेट होते हैं और इस जगह पे 9 ईएमए और प्राइस दोनों मिलकर के प्राइस बनाते, प्राइस एक्शन क्रिएट करते, यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी होती है। फिर उसके बाद देखो जैसे ही इस लेवल पे 9 ईएमए के ऊपर प्राइस एक बार गया, अब बताओ इस लेवल पे आपका क्या बनता है, इस लेवल पे आपका क्या बनता है, कॉल बनेगा कि पुट बनेगा। देखिए अभी तक से ओपनिंग को मार्केट ने डाउन साइड में क्लोज कहते हैं ना, ब्रेक भी नहीं किया, ब्रेक डाउन भी नहीं आया, तब तक से तो आपका पुट नहीं चलेगा, डाउन साइड का मूव नहीं आएगा। लेकिन इस लेवल पे अभी भी मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है और प्राइस एक्शन के हिसाब से 9 ईएमए के ऊपर सस्टेन करने लगा। और जैसे ही सस्टेन करने लगा, ये नहीं कि मार्केट 9 ईएमए के ऊपर गया तो फटाक से आप यहाँ पे कॉल ले लो, नहीं। अब यहाँ पर मार्केट में धैर्यता के साथ आपको देखना पड़ेगा कि यार ये तो डे हाई है, ठीक है, और इस डे हाई पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, जिसका सेलर बैठा होगा, बायर भी यहाँ पे जब गया है तो यहाँ पे आपका बायर और सेलर दोनों की टशन है और 9 ईएमए अप ट्रेंड में। इसका मतलब ये है कि 90% चांसेस है कि अगर 9 ईएमए के ऊपर है तो मार्केट नीचे का डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। अगर आपने फिल्टर कर लिया तो समझ गए कि पुट तो भैया लेकर के नहीं बैठना। अब यहाँ क्या कॉल लेना है तो उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हमने वेट किया, 9 ईएमए के ऊपर गया और ये जो डे हाई के ऊपर टिका तो आराम से यहाँ पर देखो एक ही कैंडल इसने झटके से तोड़ दिया। यहाँ के जितने भी सेलर है सबके एसएल लग चुके, सबके एसएल लग चुके। और ये देखिए 9 ईएमए ब्यूटीफुल तरीके से अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड गया है, अप ट्रेंड बहुत ब्यूटीफुल तरीके से गया है। ये बोलता है 9 ईएमए। और देखिए दूसरे ही टाइम पे जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा और कंसोलिडेट करने के बाद 9 ईएमए डाउन ट्रेंड में गया। अब यहाँ पर आप देखो क्या करें हम यहाँ पे, अब इस जगह पे बनता है कि भाई कॉल से अलर्ट हो जाओ क्योंकि प्राइस 9 ईएमए के नीचे है, डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि इसका ट्रेंड जो है वो अभी कुछ टाइम के लिए निगेटिव हो चुका है। देखिए डाउन ट्रेंड देखिए। अब यहाँ पर आपका कॉल नहीं चलेगा, चलेगा तो पुट चलेगा, आपकी इच्छा पुट लो या ना लो, बट चलेगा तो सिर्फ पुट चलेगा। देखिए यहाँ पर आया और फिर ये इसी लेवल के आसपास यहाँ पे रुका। अब यहाँ पे कंसोलिडेट होने लगा ना। अब ये सब चीजों से क्या आपको पता चलता है कि 9 ईएमए के ऊपर अगर प्राइस है तो अप ट्रेंड है 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर 9 ईएमए के नीचे है तो उस टाइम पे आपका डाउन ट्रेंड है, पुट साइड प्रीमियम एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या करते और आगे चलते, और भी बहुत कुछ है जिसको और ध्यान में रख के चलना होगा। देखिए 9 ईएमए ऊपर गया और यहाँ पर आकर के आपका यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ से 9 ईएमए को ब्रेक करके यहाँ नीचे गया। अब देखिए नीचे गया मतलब डाउन ट्रेंड में यहाँ पर आपका डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा और जाइए, यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में। देखिए जैसे फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, यहाँ पर अटेम्प्ट किया और ये ऊपर गया, ये अप ट्रेंड में। मतलब कि यहाँ पर इंट्राडे में अब क्या बनेगा, अब यहाँ पर इंट्राडे में बनेगा कॉल साइड का। देखिए ये अप ट्रेंड में गया, ये अप ट्रेंड में गया, ये अप ट्रेंड में गया, फिर देखिए दोबारा डाउन ट्रेंड में आया। मतलब कि 9 ईएमए से आपका कुछ टाइम के लिए, मतलब कि नेक्स्ट 2-3 आवर्स के लिए आपका ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि भाई इस लेवल पे अगर 9 ईएमए के ऊपर है तो अप ट्रेंड में, अगर इस लेवल के नीचे 9 ईएमए के नीचे है डाउन ट्रेंड में है तो आपका डाउन ट्रेंड है। आपको उस टाइम पे पुट साइड का देखना चाहिए। प्लस अब इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, ये तो रहा सिर्फ आपका 10% जो आप ट्रेंड डिसाइड करते हो। बट अब दूसरा आता है तड़का, क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे देखिए मैं ये सब चीजें जो पॉइंट्स है ना, आप समझ लो कि कोई भी आपको खाना बनाना हो फॉर एग्जांपल, तो उस चीज में सिर्फ एक इंग्रेडिएंट्स जरूरी नहीं होते हैं, उस चीज को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है।
तो वही चीज है कि आपको अगर इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो सिर्फ 9 EMA के भरोसे नहीं हो सकता। 9 EMA बेस्ट है, सपोर्ट है आपका जो 10% काम करेगा, उसके साथ आपका काम करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए सेम एग्जांपल में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से समझेंगे कि 9 EMA के नीचे तो है। देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला कि देखिए यहां पर समझो, मैंने बोला यहां पर आपका रेजिस्टेंस है क्योंकि यहां पर डे अभी जो डे है उसका हाई बना हुआ था और सेम ये इसका लो है जो सपोर्ट का काम कर रहा है और ये ट्रेंड नीचे आ रहा है। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि लगभग 7-8 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर गया। अब ये तो समझ में आ गया कि भैया ये सपोर्ट है, अब ये ऊपर जा रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। ये 10% काम कर रहा है कि अगर यहां से मूव करके रेजिस्टेंस के पास चला गया तो एक बार के लिए तो ये रिजेक्शन लेगा, पक्का लेगा। और देखिए यहाँ पे रिजेक्शन भी लिया है ना। और जब दूसरी बार इस लेवल से कैंडल बना है तो इसका देखो पैटर्न हायर हाई बनाने लगा ना। तो इससे काम समझ में आता है कि हाँ इस लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। और थोड़ा सा मैं आगे चलूंगी, देखिए थोड़ा सा और आगे चलते। अब देखिए जैसे कि ये वाला लेवल देखो, आप थोड़ा सा इसको जूम करके समझे। देखिए ये वाला एक सपोर्ट का काम है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेम सपोर्ट है ना, ये सब सपोर्ट है। अब यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। एक बार अटेम्प्ट आया, फिर ऊपर पुल बैक कर गया, फिर नीचे आया, तो अब ये कम समझ में आ गया कि सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। और ये सपोर्ट जो है, अब इस सपोर्ट को आप ऐसे लेकर के डाउन साइड का मूव देख सकते हो। इस तरीके से काम आता है। अब देखिए यहाँ पर ये 15 बजे मतलब लगभग में 3 बजे की कैंडल है। ठीक है, अब 3 बजे इसका ये क्लोजिंग है, मतलब कि अपने आप में क्लोजिंग रेजिस्टेंस हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक और ऑप्शन था मेरा, देखिए प्रीवियस डे क्लोजिंग। मैंने बोला ना थर्ड पॉइंट है मेरा प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब देखिए मैं सेम एग्जांपल, ये मेरा प्रीवियस डे का क्लोजिंग है इस जगह पे, है ना। अब आप उस चीज को समझिए, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ ना, इसका ट्रेंड पूरी तरीके से निगेटिव है क्योंकि ये चले जा रहा है नीचे के साइड में। यहाँ पर प्रीवियस डे का क्लोजिंग है जो अपने आप में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए कहते हैं ना कि बिगिनर जो होते हैं इनमेच्योर लोग मार्केट को ओपन करते हैं, लेकिन जो मैच्योर होते हैं मतलब हाई डेटा वाले, हाई पैकेज वाले, मतलब जिसके पास फंड बहुत ज्यादा है, वो लोग मार्केट को एक लेवल पे क्लोजिंग कराते हैं। तो चाहे कैंडल की क्लोजिंग हो, डे की क्लोजिंग हो या वीकली क्लोजिंग हो कैंडल की, तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि उस लेवल पे मेक एंड ब्रेक है और वो लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक, तो ठीक उसी जगह पे देखो ये क्लोजिंग है और आप देखिए जब ये क्लोजिंग है यहाँ पर, मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिसला और सेम इस जगह पर आकर के रुक गया। देखिए ये जगह पर आकर के रुक गया, मतलब कि प्रीवियस डे का जो सपोर्ट है अभी तक से इस सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया। और जैसे ही यहाँ से फिर देखिए कम से कम 1 2 5 6 7 मतलब 6-7 कैंडल यहाँ पर बनी है, कंसोलिडेट कर रहा है, ना ऊपर जाने को रेडी है ना नीचे जाने को रेडी नहीं है ना। अब इस जगह पे देखिए कंसोलिडेट करने के बाद एक ऊपर का कैंडल बनाया, लेकिन आप ध्यान दो इस कैंडल का साइज देखो, आप इस कैंडल का, ये कैंडल का साइज देखो, ये कैंडल का साइज देखो, ये जो कैंडल इसका साइज देखो, और यहाँ पे जो आया 9 EMA के ऊपर इस कैंडल का साइज देखो। फिर जाकर के दोबारा जो क्लोजिंग है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, उसको रेजिस्टेंस करके रिजेक्ट होकर के फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया। मतलब कि क्या हुआ, हमने 9 EMA देखा, देख लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा, देख लिया, प्रीवियस डे का क्लोजिंग देखा, वो भी देख लिया, और उससे क्या पता चला कि भाई इस लेवल पे तो सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से मूव कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ जाएगा, नहीं तो फ्लो में मान लो 800 तक जाएगा और 20-25 पॉइंट आगे जा सकता है। इससे ज्यादा अभी जाना मुश्किल है ना। और सेम इसी जगह से देखिए रिजेक्शन आया और फिर से मार्केट अपने ट्रेंड को पकड़ लिया। देखिए पकड़ लिया पूरी तरीके से, नीचे यहाँ पर अब साइडवेज हो गया, 12 बजे के बाद से साइडवेज हो गया, फिर ट्रेंड निगेटिव हो गया। फिर अब देखिए, अब दूसरी बात देखिए, अब हम इस दिन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मार्केट का ये 3 बजे का कैंडल है, ये लगभग में ये जो एरिया है अपने आप में एक ऊपर है तो सपोर्ट है, ठीक है, और ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। 9 EMA ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर जो एरिया में बैठा हुआ रेजिस्टेंस है अभी भी इंटैक्ट है।
ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। और देखिए 9 EMA के ऊपर है ना, लेकिन ये जो प्रीवियस डे का आपका ये जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये देखिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इस चीज को फॉलो करते हुए अभी तक से मार्केट ने ऊपर का ब्रेक नहीं किया है। तो एक बार के लिए तो यहाँ पर रिजेक्शन बनता है। जब रिजेक्शन आया तो नीचे फिसला और फिसलने के बाद देखिए अभी भी इस सपोर्ट के नीचे नहीं गया है। जब तक से प्रीवियस डे के नीचे नहीं जाएगा, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे, तब तक से अभी समझ लीजिए कि वो क्लोजिंग आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, सेम अभी तक से सपोर्ट का काम कर रहा है और ये पूरी तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अब बताइए कि अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पे नीचे भी नहीं गया, ऊपर में भी नहीं गया, तो ट्रेंड कैसे पता चलेगा? तो ट्रेंड क्लियर है कि यहाँ पर जब तक से सपोर्ट है 9 EMA के ऊपर है, आपका ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव है। धीरे धीरे ही चलेगा पर ऊपर चलेगा जब तक से आज के जो प्रीवियस लो है इसको नहीं ब्रेक करता। और मार्केट देखिए पूरी तरीके से वैसे क्या धीरे धीरे कछुए की चाल से ही सही ऊपर शिफ्ट होते गया। देखिए ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में इसको कम से कम 12:40, मतलब कि सुबह से खुले 12:40, तो 3-3.5 घंटा लग गया सिर्फ कल के ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर टिकने के लिए। और अभी भी देखिए इसका मोमेंटम देखो, अभी भी ये यहां से यहीं तक गया। और यहाँ पे देखिए अब ये समझिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 13:25 लगभग में ये क्लोजिंग है ना। अब सेम क्लोजिंग से इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर के ये 9:15 की कैंडल है। अब ये जो क्लोजिंग है अपने आप में रेजिस्टेंस हो गया और 9 EMA के नीचे देखो पूरी तरीके से ट्रेंड निगेटिव है लगभग में 10 बजे तक। तो इस दूसरे तीसरे कैंडल पे जिसको ट्रेड लेने का मन होगा वो क्या लेगा? मेरे हिसाब से 9 EMA के नीचे है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे है, रेजिस्टेंस के नीचे है और इसका सपोर्ट यहां तक है। देखो यहां तक है ना, तो मेरा व्यू कम से कम यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए ट्रेंड निगेटिव हुआ बट यहाँ पे आपका 600 पे ही इसने 1-2 मतलब कंसोलिडेट करने लगा। अब देखिए 1 2 3 कैंडल से ही समझ में आ गया कि भाई इसका जो मोमेंटम डाउनसाइड का है वो यहाँ पे फॉल रुक रही है। तो या तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ या एसएल को टाइटली करके बैठो, ट्रेल करके बैठो। लेकिन जहां एक ग्रीन बनने लगे तो समझ लीजिए कि अब यहाँ नीचे फॉल नहीं आएगा, मुश्किल है आना। ठीक है, और देखिए कम से कम 9:50 से लेकर के ये 12:10-15 तक सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स में ही काम हुआ है। देखिए एक बॉक्स में सिर्फ कितने पॉइंट्स, ये सिर्फ 35-40 पॉइंट के रेंज में ही काम हुआ है। ना नीचे गया है ना ऊपर गया है, मतलब कि साइडवेज टू निगेटिव है। समझे आप? कल के प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे है तो साइडवेज टू निगेटिव है, क्योंकि इसका ट्रेंड निगेटिव है और नीचे में सपोर्ट अभी तक से नहीं टूटा है कि मैं कह सकूं कि वन वे फॉल आएगा, ट्रेंड निगेटिव है, नहीं है ना। यही सब चीजें मैं ड्यूरिंग द डे आपको बताती हूँ हमेशा, इसी हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। देखिए अभी यहाँ से भी 12 बज करके ये अगले दिन का यहाँ पर अगले दिन 12 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक ये अभी तक से ट्रेंड निगेटिव है। ये देखो यहाँ से लेकर के साइडवेज है, निगेटिव है। ये देखिए इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कैसा चलेगा। और देखिए फिर दूसरी बात, अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े। अब देखो ये ऊपर तो गया लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई अभी भी ट्रेंड साइडवेज टू निगेटिव है। साइडवेज टू देखिए फिर अगले दिन इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ये वाला सपोर्ट को ब्रेक किया। अब देखिए ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, इसके नीचे है और ये पूरी तरीके से देखिए 9 EMA के नीचे ट्रेंड निगेटिव देखो है ना, निगेटिव। फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ है और साइडवेज होने के बाद फिर से दोबारा आपका ट्रेंड निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पे पासा पलटा है। जैसे ही 9 EMA के ऊपर टिका, 9 EMA ट्रेंड निगेटिव और यहाँ ऊपर टिका, अब इसका ट्रेंड पॉजिटिव हो गया ना। और जैसे देखो अगर ये मार्केट यहां से यहां तक चल रहा होगा ना, पक्का आप लिख के ले लो, आप भी ऑब्जर्व करना इस टाइमिंग पे उसका कॉल एक्टिव नहीं हुआ होगा। जैसे ही ये लेवल यहां तक टच किया होगा ना और यहां पर ये कैंडल शूट किया, तब जाकर के कॉल एक्टिव हुआ होगा। पूछो क्यों? देखिए
यहाँ से यहाँ तक आपका कॉल प्रीमियम वाले जितने भी सेलर बैठे हैं सब आराम से कंफर्ट बैठे होंगे। और जैसे ही यहाँ से आपका ये धीरे धीरे ट्रेंड ऊपर ऊपर चढ़ते गया और ये स्पाइक आया, तब जाकर के कॉल राइटर अपना एसएल लेंगे या अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे, अपने पोजीशन से निकले होंगे, तब जाकर के ये वन वे आपका ट्रेंड निगेटिव पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पर बताओ कि जब 9 EMA के ऊपर गया तो आप क्या लोगे? यहाँ पे 9 EMA के ऊपर है, इसका मतलब कि ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। और पॉजिटिव मतलब अगर स्लोली चल रहा है तो साइडवेज टू पॉजिटिव हुआ, और एक के बाद टक टक ग्रीन कैंडल बना रहे तो मतलब कि टोटली तरीके से पॉजिटिव है। इस तरीके से हम पता करते हैं। और देखिए ये आपने क्या क्या समझा, 9 EMA के ट्रेंड ऊपर है प्राइस तो पॉजिटिव है, नीचे है तो आपका निगेटिव है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको समझना पड़ेगा। सपोर्ट पे रुक रहा है इसका मतलब वहां से आपका ट्रेंड अब रुक चुका है। रेजिस्टेंस से या तो रिजेक्शन लेगा या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा पॉइंट है प्रीवियस डे क्लोजिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर कैरी फॉरवर्ड करके लेकर के गए हैं, जिस लेवल पे क्लोजिंग दिए हैं अपने आप में कहीं ना कहीं वो लेवल, वो चीज जो जिस प्राइस पे क्लोजिंग हुई है उस प्राइस पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अगर अगले दिन उस क्लोजिंग के ऊपर है तो वो लेवल सपोर्ट है, मतलब कि यहां पर प्रीवियस डे देखिए, मान लीजिए इस लेवल पे प्रीवियस डे में क्लोजिंग हुई थी और मार्केट यहां से कहीं ऊपर है, तब तक से ये सपोर्ट का काम करेगा। और ये आप सोचिए कि इस सपोर्ट से बाउंस कर रहा है तो आपका साइडवेज टू धीरे 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 पॉजिटिव चलेगा। अगर 9 EMA के ऊपर है तो पॉजिटिव है, अगर कहीं इधर रेजिस्टेंस है इधर रेजिस्टेंस है तो धीरे धीरे ही सही, क्योंकि रेजिस्टेंस पे बहुत सारे सेलर बैठे होंगे तो धीरे धीरे ही सही पॉजिटिव ट्रेंड में है, लेकिन सपोर्ट इसका यही है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग है और इस क्लोजिंग के नीचे में कहीं ओपन हुआ है मार्केट, तो ये जो क्लोजिंग है अपने आप में अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्राइस इसका साइडवेज टू निगेटिव होगा। अगर सपोर्ट के मतलब ब्रेक करके जाता है तो टोटली निगेटिव है। और यहाँ पर कहीं मान लीजिए कि सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट है और प्राइस यहाँ पर आ करके धीरे 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 रुका हुआ, तब तक से ये साइडवेज टू निगेटिव है। अगर इसको नीचे जाना है तो इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। अगर यहाँ से ये रुक के कॉन्सोलिडेट 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल ऐसे बनाने लगे तो इसका मतलब साइडवेज हो गया है मार्केट। ओके, अब देखिए ये तो बहुत ही बेसिक चीज, ये तो बेसिक का भी बेसिक है और यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रही होगी इसका मतलब क्लियर है कि आपके पल्ले बहुत कुछ समझ में आ चुका है। और दिमाग की बत्ती को मतलब क्लिक ऑन करके अब समझिए ये सबसे बड़ा तड़का है। ये जो आप देख रहे हो ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये सबसे बड़ा। देखिए अगर आपको इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग का महारत हासिल करना है या आपके अंदर एक्यूरेसी आनी चाहिए या फियर और ग्रिड नाम की जो चीज सुनते हो आप ना, अगर उस पर कंट्रोल करना है तो कहीं ना कहीं आपको चेंज इन ऑप्शन इंटरेस्ट आना चाहिए। यही सबसे आपको जबरदस्त एक बोलते हैं ना कि आपके अंदर एक लेवल टू लेवल ट्रेड करने की जो जर्नी होती है वो कैसे डिसाइड करते हैं, यहीं से डिसाइड करते हैं कि भाई अगर इस लेवल पे आपको समझ में आ रहा है कि मुझे बाई करना है तो मैंने यहाँ पर ट्रेड की एंट्री तो कर ली, पर एग्जिट कहाँ करूं, मेरा टारगेट क्या होगा, एसएल क्या होगा, ये सब चीजें हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो हम उसमें आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो काम करेगा, लेकिन 50% जो आपका हाथ है वो ओपन इंटरेस्ट का है। अब समझिए कि यहां से अगर हमने एंट्री समझ ली कि यहां पर बनेगा तो यहां का जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वो उस लेवल के हिसाब से नेक्स्ट टारगेट कहां पे डिसाइड होना चाहिए। तो जो यहाँ के हिसाब से ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए रेजिस्टेंस है ऊपर डायरेक्शन का, तो यहाँ पर जाएगा और आपने यहाँ पर एंट्री नीचे के साइड में ली है तो आपकी एंट्री के हिसाब से यहाँ पर कहीं टारगेट होगा। वो कैसे डिसाइड करते अब उसके लिए समझना पड़ेगा आपको ओपन इंटरेस्ट। तो देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से डायरेक्शन कैसे पता करते वो सब कुछ मिल जाएगा। वो डिटेल में उस टॉपिक पे मैंने 2-4 वीडियो बना के रखे,
जो चेंज इन ओआई भी समझाता है और आपके ओपन इंटरेस्ट से एग्जैक्ट बताता है कि भाई एक्सपायरी के दिन आपका जीरो हीरो बनेगा या नहीं बनेगा, कब गामा ब्लास्ट होता है, वो हर एक चीज मैंने बताई है। तो आप डिटेल में समझना चाहते हो तो वो वीडियो को रेफर कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप शॉर्टकट में समझना चाहते हो क्योंकि इस टॉपिक में इसको कवर करना है तो इस चीज को मैं यहां से समझाती हूँ, ठीक है, यहां से समझाती हूँ। देखिए मैंने बोला कि इस लेवल से आपके मान लीजिए एंट्री बनती है। अब यहां पर आपको पुट ओआई है, क्या है, पुट साइड का ओआई बैठा है। ये ओआई जो होता है आपके एक तरीके से पुट ओआई के जो सेलर होते हैं उसको हम बायर कहते हैं, और जो कॉल ओआई के सेलर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेलर कहते हैं। इसको बायर और इसको सेलर। देखिए यहां से अगर ओआई चेंजेस हो रही है, धीरे धीरे आपका कहते हैं ना कि ओआई इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए इस लेवल पे बायर इंक्रीज हो रहे, पहले थे 32 लाख, ठीक है, अब हो गए 33 लाख, अब हो गए 35, 40, 50, 60, ऐसे धीरे धीरे ओआई इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि यहां से इसका सपोर्ट हो गया है और सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर 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 ऐसे चल रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं मान लीजिए यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि 25,000 का ये लेवल है, ठीक है, 25,000 का लेवल है। तो 25,000 से जब स्टार्ट ओआई आप देख रहे हो तो 25,000, 100, 150, 200 कहीं तो जाकर के वो ओआई हाई होगा। तो मान लिया हमने कि 25,200 के लेवल पे कॉल रेजिस्टेंस हाई है, बहुत ही ज्यादा है कॉल ओआई, ठीक है। और यहाँ का जो ओआई है वो मान लीजिए 60 लाख है, 70 लाख है, और धीरे धीरे वो ओआई डिक्रीज नहीं हो रहा, मतलब कि ओ जो 70 लाख यहाँ पर ओआई है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो सडनली और इंक्रीज होते जा रहा है। 70 से 80 हो गया, 85 हो गया, 90 हो गया। तो ये क्लियर है कि ये जो ओआई है अब इस लेवल पे रेजिस्टेंस अपना बढ़ रहा है, यहाँ पे सेलर बढ़ा रहे हैं और सेलर जो चाहते हैं कि उस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाए। तो आपकी जो जर्नी 25,000 से स्टार्ट हुई थी ना, उसकी जर्नी की एंडिंग टारगेट जो एक डेस्टिनेशन है वो 25,200 के आसपास होगा और उस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना है। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि भाई यहां से तो हम चले पर निकले कहां, तो यहां पर हम निकलेंगे। और ये ओपन इंटरेस्ट में चेंज इन ओआई में आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए ये 4th नंबर कवर हो गया। 5th नंबर में कैसे डिसाइड करती हूँ, 5th नंबर के बारे में हम कैसे चेक करते हैं, ये क्या चीजें हैं और इसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां से समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, कुछ लोग बैंक निफ्टी में भी करते हैं, कुछ लोग सेंसेक्स में भी करते हैं, और जिसको करना है वो तो मिड कैप और फिन निफ्टी में भी करते हैं। मैं बेसिक 3 चीजों को ही ट्रेड लेकर के चल रही हूँ। अब बताइए कि निफ्टी में 50 शेयर्स है ना, जिसमें से आपको आईटी पहला सेक्टर हो गया, फिर उसके बाद एक अपने आप में सेक्टर होता है रिलायंस, और दूसरा होता है बैंकिंग सेक्टर जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा और जिसमें HDFC बैंक जाता है। तो मेरा मानना है कि ये 4 शेयर्स है। आप उस चीज को मैं पर्सनली देखती हूँ, आपको देखना है तो कुछ और देख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। और बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंक तो रहेंगे ही भाई, रहेंगे ना। और आपका सेंसेक्स में 30 शेयर तो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, आईटी, रिलायंस, बैंकिंग में HDFC बैंक, ICICI बैंक, उसका कंट्रीब्यूशन। देखिए अब मेरी मानो तुम, निफ्टी है, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है रिलायंस का कंट्रीब्यूशन चाहिए, नहीं तो और भी सेक्टर्स है मिला जुला करके रिलायंस को ट्रेल करके ऊपर ले जाते हैं। बट अगर रिलायंस, ये जो रिलायंस है आप देख रहे हो ना, अगर रिलायंस इकलौता ग्रीन में है, ये जो रिलायंस है इकलौता ग्रीन में है, तो आप चाह कर भी निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर निफ्टी को शॉर्ट करोगे या तो वो साइडवेज रह जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूं, निफ्टी को अगर शॉर्ट करोगे तो साइडवेज में फंस जाओगे, क्योंकि निफ्टी को मान लीजिए अगर गिराना है तो आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, हल्का फुल्का उसको ट्रेल करके नीचे ला देंगे। बट अगर रिलायंस ग्रीन में है, रिलायंस में मोमेंटम आ रहा है, रिलायंस किसी सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है, तो चाह कर भी आपका निफ्टी नहीं गिरेगा।
और अगर बैंकिंग, आईटी, अदर एफएमसीजी स्टॉक्स हल्के फुल्के रेड बियरिश ट्रेंड में है और निफ्टी को खींच के नीचे ला रहे हैं, तो अगर आपका उस जगह पे रिलायंस पॉजिटिव है और अपने अहम सपोर्ट के ऊपर है, तो मैं निफ्टी में शॉर्ट करना प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि वो निफ्टी को गिरने नहीं देगा। ठीक है। और सेम चीजें अगर मैं बोलूं कि निफ्टी बैंक की बात करती हूँ, ठीक है, निफ्टी बैंक, अब देखिए यहां पर निफ्टी बैंक है। अब आपको भी पता है कि निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का है, आईसीआईसी का है, एक्सिस बैंक का है। अब मुझे निफ्टी बैंक को बाई करना या शॉर्ट करना है, मुझे कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक के हिसाब से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी एक्सिस बैंक पे फोकस होगा। अगर निफ्टी बैंक को ऊपर जाना है और बाकी के शेयर्स मान लीजिए कि रेड ग्रीन में है, बट मान लीजिए एक्सिस बैंक 0.25% ग्रीन में है, आईसीआईसी बैंक 0.253 ऐसे, मतलब 0.3 ऐसे ग्रीन में है, एसबीआई हल्के फुल्के ग्रीन में 5-10%, 10% नहीं, 5-10 पॉइंट ऊपर में, लेकिन एचडीएफसी बैंक वहां पे निगेटिव शो कर रहा है 1%, तो मैं निफ्टी बैंक को बाई नहीं करूंगी, क्योंकि 3 कंपनी के जो शेयर्स है उसका कंट्रीब्यूशन अगर निफ्टी बैंक को ऊपर कर रहा है, उसके बराबर एचडीएफसी बैंक खड़ा है जो उस चीज को नीचे धक्का दे देगा। ठीक है। तो यही सब चीजें आपको ड्यूरिंग द डे समझना पड़ेगा कि सपोर्टिव जो शेयर्स है वो कैसे काम कर रहे हैं। भाई अगर रिलायंस ग्रीन में 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट और बाकी के हल्के फुल्के रिकवरी गिरने के मूड में, और इस चीज पे खड़ा है कि मान लीजिए 1400 के लेवल पे आपका रिलायंस का सपोर्ट है, और ये जो रिलायंस है 1405 पे है, 1406 पे है, 8 पे है, ऐसे है, और उसका जो इंट्राडे का ट्रेड है, मतलब कि मैं देखिए मैं बताती हूँ, देखिए एचडीएफसी बैंक हो गया ना, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझते, हड़बड़ी नहीं, डिटेल में समझते हैं। देखिए मैंने रिलायंस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ये वाला तकरीबन कितने बजे, 9:30 से लेकर के 2:20 तक, मतलब कि लगभग में आपका कितना घंटा, 3 2 5 घंटे तक निफ्टी उसी जगह पे खड़ा है, अरे सॉरी रिलायंस उसी जगह पे खड़ा है। भले आपका कोई भी सेक्टर गिरे जा रहा है, तो क्या इस लेवल पे आपका कोई कंट्रीब्यूशन बन रहा है कि रिलायंस गिरेगा कि ऊपर जाएगा? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी भी इसका सपोर्ट यहां पर है, और इस लेवल के जब तक से ऊपर है मैं समझूंगी कि ये साइडवेज टू पॉजिटिव है। अगर और पॉजिटिव होना है तो इसको 1400 के ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन इस जोन में जिस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि रिलायंस गिरेगा और मतलब कि निफ्टी गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इस लेवल पे जब तक से ये खड़ा है, भले अदर सेक्टर आपको हल्के फुल्के रेड में दिखेंगे तो निफ्टी बाउंस नहीं करेगा, लेकिन इस लेवल पे खड़ा है तो उसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम समझते हैं। और सेम अगर एचडीएफसी देखो, देखिए एचडीएफसी पूरे दिन ट्रेंड इसका निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, ट्रेंड निगेटिव है। अगर एचडीएफसी निगेटिव है तो निफ्टी बैंक शॉर्ट करेंगे, लेकिन रिलायंस निगेटिव नहीं है तो मैं निफ्टी को शॉर्ट करने से बचूंगी। वो बाद में गिरा अलग बात है, देखिए ये बाद में लगभग में ये कितने बजे, 2-2:30 बजे ये गिरा, वो अलग बात है, लेकिन ड्यूरिंग द डे रिलायंस ने सपोर्ट किया है निफ्टी को, तो मैं निफ्टी में शॉर्ट नहीं करूंगी। ओके, ये सब चीजें, ये देखिए 2:30 बजे गिरा वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ड्यूरिंग द डे रिलायंस ने कहीं भी आपको इंडिकेट नहीं किया है कि मैं गिर रहा हूं तो निफ्टी को आप शॉर्ट करके बैठ जाओ। इस तरीके से मैं ड्यूरिंग द डे पूरे टाइम पे ये सब चीजों पे नजर रखती हूँ, और जो लोग को पता है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट करती हूँ टाइम टू टाइम कि देखिए मैं ड्यूरिंग द डे पूरे चेकबॉक्स के साथ ही काम करती हूँ। जहां मुझे 1-2 चीजें लगती है कि नहीं ये मैच नहीं कर रही है, तो मैं उस दिन आपको अलर्ट भी करती हूँ कि डेटा कुछ अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, या तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन आपका फिर भी पुट गिर रहा है। इस तरीके से जो चीजें होती है वो थोड़ा सा मिसमैच होने पर आपको अलर्ट होना चाहिए कि मार्केट में जिस तरीके से डेटा बन रहा है उस टाइमिंग के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। ओके, देखिए ये 5 चीजें तो हैं जो आपको ड्यूरिंग द डे काम आएंगी। आप ट्रेड लेते हो तो काम आएंगी, या आप ट्रेड नहीं ले रहे हो फिर भी आप लर्निंग कर रहे हो तो काम आएगी। और ये 5 चीजें मुझे पता है कि आपने कम से कम 10 वीडियो देख चुके होंगे इस टॉपिक पे। आई एग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखा है।
ठीक है। लेकिन ये जो 6 पॉइंट है ना, मैं गारंटी कह रही हूँ कि आप में से अगर जो लोग भी चीजों को काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और लाख डे बाय डे आप चीजों को इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन ये 6 पॉइंट, स्टिल 6 पॉइंट में आप कहीं ना कहीं मार खा जा रहे हो। वो पता है क्या है ये 6 पॉइंट? ये 6 पॉइंट है, समझिए मैं क्या लिखना जा रही हूँ। देखिए, देखिए ये है वो चीज, ये है वो चीज जो मतलब कि क्या बोलते हैं, आपको आते हुए भी आप मार खा जाते हो। पता है, आपकी साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी आपको परमिशन ही नहीं देती है कि आप गलत हो। स्टिल यू आर की मतलब क्या बोलते हैं, आप गलत हो लेकिन फिर भी लगता है अंदर से फीलिंग, नहीं 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 अब सही हो जाएगा, नहीं 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 अब सही हो जाएगा। ये सब चीजें और ये माइंड जो है ना, आपके ओवरऑल जो प्रैक्टिस रहती है, आपका हार्डवर्क रहता है, आपका रूल्स रहता है, आपका डिसिप्लिन रहता है, सबको ओवरलैप कर देती है। और आपका ये माइंड कहता है कि नहीं गलत कर रहे हो लेकिन फिर भी सही है। और चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना, आपको दिख रहा है कि भाई ओवाई चेंजेस हो रही है, आपके अगेंस्ट में जा सकता है ट्रेड। आप अभी लॉस से, जैसे होते हैं ना कि आपका 1000 का प्रॉफिट दिख रहा है, 1000 से 500 का प्रॉफिट, 500 से 200 का प्रॉफिट, 200 से 100 का लॉस हो गया, लॉस से अब 200 का लॉस हो गया। आपको दिख रहा है कि भाई ट्रेड उल्टा जा रहा है, अब यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, लेकिन स्टिल आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और यही सबसे चीजें होती है कि आप देखते हुए भी जानबूझ के नहीं, मैं बोलूंगी आप एक पट्टी सी हो जाएगी कि वहां पे मतलब बोलते ना कि देख रहे फिर भी अंधे बने हुए, वो चीज हो जाता है। और 90% लोग के साथ यही प्रॉब्लम होता है। और चीजें दिख रही है कि आपके अगेंस्ट में है, आपके अगेंस्ट में मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, आपके अगेंस्ट में कुछ न्यूज फ्लो हो गया, आपके अगेंस्ट में कोई सडनली ऐसा फ्लैश हो गया है न्यूज की मार्केट ऐसा है वैसा है, ये न्यूज आ गया जिसका अगेंस्ट ले सकता है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को वार्निंग वे में नहीं लेते और उसी ट्रेड में बने रहते हो। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, यहां पर भी है, लेकिन आपके अंदर इतना ग्रीडी भर जाता है कि आपको लगता है कि नहीं देखो यहां से तो चले हैं हम, यहां से हमारा ट्रेड चला और यहां पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, हमें लगता है कि यार इतने टाइम से ये ट्रेड 2 घंटे से रेजिस्टेंस तक चल गया है और यहाँ पर ओआई हाई है, रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमें ट्रेड निकल जाना चाहिए, लेकिन स्टिल हमें क्या लगता है नहीं नहीं मार्केट तो आज ट्रेंड निगेटिव पॉजिटिव है, मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया, एक काम करते अभी बैठे रहते, क्या पता कि एक ही स्पाइक में निकल जाए। और ये सब चीजें ना, ग्रीडी होना, फियर होना, वो अंदर से कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, यही सब चीजें होती है कि जो आपका माइंड काम नहीं करता। सब कुछ आता है, मुझे 9A में भी आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है, ऑप्शन चेन भी ठीक ठाक समझ में आता है, लेकिन स्टिल मेरा जो ट्रेड है वो लूजिंग ट्रेड हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ट्रेड मेरा चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अचानक से वो यूटर्न मार लेता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उस ट्रेड को काट नहीं पाते हैं। तो ये सब चीजें आप, ये 5 पॉइंट्स जो आपने पढ़ी, वो तो सिर्फ मैं मानती हूँ कि 20% आपका गेम चेंजिंग है, सिर्फ 20%। और ये जो एक पॉइंट है ना, ये 80% गेम चेंजिंग। यही एक पॉइंट लूजर को विनर बनाता है और विनर होते हुए भी आप लूजिंग बन जाते हो, लूजर बन जाते हो और आपका ट्रेड लूजिंग ट्रेड हो जाता है, क्योंकि आपका ये जो एक पॉइंट है आपका हर जगह से मात खा जाता है और चाहते हुए भी आप कट नहीं कर पाते हो, देख रहे हो लेकिन फिर भी गलत कर रहे हो। आज आपको दिख रहा है कि मार्केट में साइडवेज है, लेकिन आपने कसम खा लिया कि नहीं 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 मुझे तो आज ही करना है, और यहीं पे सबसे ज्यादा लोग मात खाते। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप इन 5 पॉइंट्स को कवर करने से पहले आप अपने इस पॉइंट को कवर करिए और इस पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, तब जाकर इंप्रूवमेंट। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सब टॉपिक आपको क्लियर समझ। अगर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं उस चीज को क्लियर करूंगी। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे। अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू।